हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों में वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती क्या है और फिर उससे हम डोमेन रेंज फाइंड किए थे और फिर उससे काफी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। हर साइन कॉस टेन का सबका पार्टिकुलर हमने क्वेश्चन बनाया था। प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे हम लोग कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर आपने मैं वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर मैं वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग जो आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि सब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हालांकि कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर प्रॉपर्टी का सेपरेट वाइज क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे। ये नहीं कि पहले सारा प्रॉपर्टी बता दी उसके बाद क्वेश्चन, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज बताएंगे, प्रॉपर्टी के साथ उसे क्वेश्चन बताते जाएंगे ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा इजी हो। और क्वेश्चन को देख के आप जस्ट समझ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कौन सा प्रॉपर्टी लगाने पर क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज कि प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसे बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है, ये आप जानते होंगे। और अगर हम लोग कोई फंक्शन ऐसे है कि एफ इनवर्स, ओके, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए हम क्या किए, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आएगा और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो दोनों में एक्स है। तो अगर हम पूछेंगे क्या दोनों में जो एक्स है वो क्या दोनों में एक्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली नहीं। अब क्यों नहीं, क्योंकि हमने जब पहला वीडियो सेकंड वीडियो हमने बताया था, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज डोमेन बता रहे थे, तो उस टाइम हम आपको बताए थे कि जो भी एक्स होता है, एक्स क्या होता है, उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो यहां पे वो जो एक्स है, यहां जो एक्स है ये क्या है, एक्स इज अ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। मतलब डोमेन नहीं बोल सकते हैं, मतलब एफ इनवर्स का ही जो एक्स है, ठीक है। एक्स हम लोग क्या है, वो हम लोग का डोमेन है एफ इनवर्स का। मतलब जो भी एक्स इनवर्स जो डोमेन होगा उसी में वो एक्स बिलोंग करेगा। ये बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स में जो भी डोमेन रहेगा उस पे हम लोग एक्स बिलोंग करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें मतलब जो इसमें जो एक्स है वो हम लोग एक्स जो बिलोंग कहां करेगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो ध्यान क्या बोल रहे हैं, इसमें जो एक्स है एक्स बिलोंग कहां करेगा हम लोग का डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स, और इसमें जो एक्स है वो कहां पे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि जो मेरा एक्स है वो मेरा कहां का बिलोंग करता है, दोनों डिफरेंट कैसे होगा, ठीक है। मतलब दोनों में बराबर हो गए। तो इस पे हम लोग एक प्रॉपर्टी है। अच्छा सपोज कि ये कहां से है, जैसे कि हम बोले कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एफ एक्स। दैट मीन क्या चीज, यहां पर जो एक्स है ये हमारा जी का जो डोमेन है उस पे बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहां पर जो एक्स है वो बिलोंग कहां करेगा, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। समझ में आया क्या बोले हम, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा इसी रीजन से, क्योंकि यहां पर जो एक्स है वो इस एफ इनवर्स का डोमेन में बिलोंग करेगा और यहां पर जो एक्स है वो फंक्शन एफ का डोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसी पे हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो चलिए हम समझते हैं इसका प्रॉपर्टी। तो पहला जो प्रॉपर्टी आएगा, ठीक, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट वो क्या रहेगा हम लोग का, वो हम ध्यान दीजिए, वो क्या रहेगा कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोलता है कि अगर साइन, ठीक है, अगर हम लोग का साइन इनवर्स
इंटू साइन थीटा। ये क्या होगा, थीटा होगा, पता आपको। ओके, थीटा होगा। तो इस केस में थीटा लोग कहां बिलोंग करता है, थीटा लोग बिलोंग करता है कहां, -π/2 से π/2 तक। ओके, और अगर हम लोग का ऐसे रहा कि साइन इनवर्स एक्स, तो यहां इसका वैल्यू क्या एक्स होगा ना, तो इस केस में जो एक्स बिलोंग कहां करेगा हम लोग का, -1 से 1। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग बताए थे, जो ग्राफ जैसे बताया साइन इनवर्स का, उसमें बताए थे कि जो भी थीटा बिलोंग होता है साइन के केस में, वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और जब ये इनवर्स आता है तो इस केस में जो x होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में आता है। ये क्या है, -1 से 1 क्या है, ये साइन इनवर्स का डोमेन है। और ये क्या है, -π/2 से π/2, ये साइन थीटा का डोमेन है, ये साइन का डोमेन है। तो दैट मींस ये हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आता है, सपोज क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स ऑफ sin π/3 क्या होगा। ओके, sin π/3 क्या होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ sin π/3, साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा, तो जो यहाँ पे थीटा है वो हम लोग का -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो देखिए यहां जो थीटा है वो उसके बीच में आ रहा है, दैट मींस वैल्यू क्या होगा, π/3। ओके, अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसे रहे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, मतलब ये 2π/3 होना चाहिए। लेकिन 2π/3 -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। दैट मींस क्या कि ये तो मैं -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आ रहा है, ये तो π/2 से ज्यादा है। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग -π/2 और π/2 के बीच में इसको वैल्यू लाएंगे, इसको चेंज करेंगे। तो ये तो नहीं होगा, तो दैट इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको लिख सकते हैं पाई -π/3 लिख सकते हैं। और साइन π/3 क्या होता है, साइन π/θ क्या होता है, साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये देखिए, अब जो ये थीटा है उसके बीच में आ रहा है ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, π/3। समझ में आया, कंफ्यूजन एकदम मत कीजिएगा, आराम से समझिए, ठीक है। ओके, वैसे अगर क्वेश्चन होता है कि सपोज कुछ भी ठीक है, ये हम देख लिया पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप में होता है, ये थीटा टर्म देख लिया। अब जैसे सेकंड में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे अगर हम लोग कहा कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 क्या हम लोग इसके बीच में आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर x है और x हम लोग का -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये समझ गया और ये समझ गया, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। अब इसमें सेकंड आता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलिए का ए लिखिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का 2 देखते हैं। ये साइन का हम देख लिया, अब आते हैं कॉस का। अब वैसे में जो बी आता है वो क्या आता है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा। लेकिन इस केस में जो थीटा होता है वो क्या होता है, हम लोग का बिलोंग करता है कहां, कि डोमेन ऑफ कॉस, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to π। और वैसे अगर हम लोग रहा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू तो एक्स होता है। इस केस में एक्स होता है, एक्स कहां बिलोंग करता है, -1 से 1। अब इस पर अगर हम लोग क्वेश्चन आता है सपोज कि कॉस इनवर्स cos 7π/6 अगर तो 7π, अब देखिए cos इनवर्स इनटू cos 7π/6, तो सिंपल सा आप लोग क्या करता है, कोई भी 7π/6 लिखा आ गया। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है वो 0 से π के बीच में जाना चाहिए, लेकिन ये तो π के अबव जा रहा है, π से अबव जा रहा है ना, π से ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस ये में गलत होगा।
अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा कि पाई के 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम चेंज कर दें, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, ठीक है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos 5 पाई बाय 6 आ गया। अब देखिए जो यहाँ पर थीटा 5 पाई बाय 6 थी, 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 6। ओके, वैसे जो सी होगा हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का सी, जब tan देखेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा का थीटा हम लोग बिलोंग कहां से करता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ओके, और वैसे जब हम लोग tan इंटू tan इनवर्स x रहा तो इसका मतलब x होगा, जिसमें x का x tan इनवर्स का डोमेन में लाइक करता है, मतलब x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा क्या हम लोग का एनी रियल नंबर। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, सपोज इसमें क्वेश्चन हम लोग है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 सपोज, ठीक है, 3 पाई बाय 4। अब जो थीटा हम लोग को माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में करना चाहिए, लेकिन 3 पाई बाय 2 क्या पाई बाय 2 से ज्यादा है, तो इसको हमको इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, tan इनवर्स 3 पाई को हम चेंज कर सकते हैं, tan हो जाएगा, यहां हो जाएगा आप लोग का पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। अब tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो इसमें tan का वैल्यू क्या नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स tan, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस पाई बाय 4, या फिर ये माइनस यहां हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4। अब देखिए जो माइनस पाई बाय 4 है वो हम माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, दैट इज द वैल्यू क्या होगा हम लोग का, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। अब हमको लगता है कि आपको धीरे क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम फाइंड करें, क्या निकाल रहे हैं। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब आता है, सब 2-3 मार्क्स मार सकता है एग्जाम में, ठीक है। वैसे जो डी है, इससे जो डी, जब हम कॉट का बात करते हैं तो कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स इनटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू थीटा होता है, और थीटा में कहां लाई करता है, कॉट का जो डोमेन होता है, थीटा लाई बिटवीन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओके, और फिर जो लोग कॉट थीटा कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है, एक्स होता है, एक्स क्या लाया, एक्स लाई करता हम लोग का एनी रियल नंबर। इसमें क्वेश्चन सेम बनेगा। अगर आप मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखेंगे तो इसका आपको समझ में शायद ना आए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ये डोमिनल रेंज दिया था, उसमें आराम से बताया था, सब कुछ क्लियर बताया था कि थीटा कहां से आता होता है, एक्स कहां से कहां लेते हैं हम लोग, सब कुछ उसमें अच्छे से बताया था, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप उसको अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिए, तब इसको आराम से समझ में आएगा। हालांकि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या क्या है, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये रटना पड़ रहा होगा कि थीटा यहां से लेते हैं। तो जब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखेंगे उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसमें हम आराम से सब कुछ समझाएं, फिगर वाइज समझाएं, ग्राफ को लेकर समझाएं, तो बस देख के आप समझ जाइएगा कि हाँ ये क्यों करे, क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस में भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, कॉस में कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता, दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कॉस में। अब आते हैं हम लोग अगला सेक और कॉसेक का देखते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट का 5th पार्ट, कि अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या था, हम लोग थीटा होता है, जिसमें थीटा में कहां से बिलोंग करता है, इसमें कॉसेक का डोमेन में, मतलब थीटा में बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू ओपन इंटरवल 0
ओके, यूनियन ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल π/2, ये बताया था। और अगर यहां पर हम लोग कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू एक्स होता है, तो यहां पर जो एक्स होता है वो कहां लाया करता है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स का, मतलब कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ठीक, वैसे ही जब सेक का बात करते हैं तो सेक इनवर्स सेक थीटा का वैल्यू थीटा होता है, जिसमें थीटा हम कहां लाया करेगा, डोमेन ऑफ सेक में। तो डोमेन ऑफ सेक क्या होता है हम लोग का, ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल π/2, यूनियन ओपन इंटरवल π/2 टू क्लोज इंटरवल π। और इस केस में जो हम लोग का सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा रहा, सेक इनवर्स एक्स रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं, थीटा एक्स कुछ भी रहा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स ही होगा। लेकिन यहां पर जो एक्स है वो क्या होता है, सेक इनवर्स का डोमेन लाइक करता है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -1, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। समझ में आ गया? तो ये हम लोग इसे 6 चीज देखें। ओके, अब हम इसे क्वेश्चन देखते हैं, और आपको ये आराम से समझ आएगा, क्वेश्चन आराम से समझ आएगा, दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं और बेटर से क्लियर होगा। जैसे कि हम यहां पर क्वेश्चन लिए, ठीक है, cos इंटू साइन इनवर्स 8/17 का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इंटू साइन इनवर्स 8/17, cos इंटू tan इनवर्स 3/4, tan इंटू sec इनवर्स 3/12। हम अभी तक जो पढ़े उसमें हम डायरेक्ट था, अगर cos इंटू cos इनवर्स 3/4 होता तो हम डायरेक्ट क्या 3/4 वैल्यू पुट करते हैं। क्या बोला कि अगर मेरे पास cos इंटू cos इनवर्स 3/4 होता, डायरेक्ट में वैल्यू क्या पड़ता है, 3/4 वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन यहां पर अंदर साइन इनवर्स है, यहां पर अंदर tan इनवर्स है, अगर बाहर में tan है तो अंदर sec इनवर्स है। तो जब भी से क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें क्या कीजिएगा, जो बाहर में वैल्यू, जो ब्रैकेट में बाहर में वैल्यू है ना, उसका इनवर्स को अंदर में लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, cos इंटू साइन इनवर्स 8/17, तो बाहर में cos है तो अंदर हम लोग cos इनवर्स के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आराम से cos और cos इनवर्स खत्म हो जाए, जो वैल्यू है वो बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो जो अंदर जो ब्रैकेट में है ना, उसको हम कुछ मान लेते हैं। सपोज हम मानेंगे साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू, हम सब थीटा मानते हैं, तो यहां से जब साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 8/17। अब साइन थीटा इक्वल टू 8/17, तो ये आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में, कि p/h, साइन थीटा क्या होता है, p/h, मतलब ये हो गया p, ये हो गया h। अब ट्रायंगल बनाते हैं, अगर जब थीटा माने तो p/h मतलब यहां p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा 17। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां निकाल लेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का ये 15 निकलेगा, ठीक है, ये 15 निकल गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर समझिए, ठीक है। अब हम लोग इस चीज में हम लोग यहां पर जब बाहर में cos है तो cos इनवर्स का टर्म लाना पड़ेगा, तो मतलब यहां पर cos थीटा कितना हो जाएगा, यहां पर cos थीटा हो जाएगा कितना, cos थीटा हो जाएगा क्या, b/h, मतलब 15/17, 15/17 हो जाएगा। अब हम थीटा को छोड़ देते तो यहां क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 15/17। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स हम थीटा मानते हैं, इसलिए चल को और थीटा को इतना आ गया, मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 15/17, cos इंटू cos इनवर्स 15/17 लिख सकते हैं। अब ये cos इनवर्स cos खत्म हो जाता है, बचेगा क्या, 15/17, जो कि आंसर पहले हो गया। आप इतना लंबा प्रोसेस समझ जाइए, ठीक है, इसको समझिए, हम बस आपको समझने के लिए। आप सिंपल ये समझिए कि साइन इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको यहां पर हम मानेंगे p, यहां पर मानेंगे h, कि साइन थीटा टर्म होता है p/h, तो हम साइन इनवर्स यहीं पर मानेंगे p/h। अब ट्रायंगल बनाएंगे, अब ट्रायंगल पुट करेंगे, p था 8, h था हम लोग का 17।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी में लोग कॉस इनवर्स निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स क्या होगा हम लोग का 15 कॉस इनवर्स, तो बाय पाइथागोरस से 15 आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे कॉस इनवर्स इक्वल टू 15/17। समझ में आ गया। वैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि कॉस इनटू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हम आपको बोले क्या कि इसमें आप वैल्यू पुट के डायरेक्ट, तो tan इनवर्स तो 3/4 होता है, तो ये मतलब हम लोग हो गया क्या, ये हो गया हम लोग P, ये हो गया हम लोग का B। अब ये ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ये हम P मानेंगे, ये B मानेंगे, ये H, तो P हम लोग का 3 हो गया, B हो गया हम लोग का 4। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हो जाएगा H 5 निकल जाएगा। अब चूंकि बाहर में cos है तो अंदर में cos इनवर्स का मिलाना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू क्या है cos इनटू cos इनवर्स, cos इनवर्स मतलब B/H, तो B क्या 4 है ना, और H 5 मतलब 4/5, तो वैल्यू क्या देगा 4/5। समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही है, थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे होगा, सेक मतलब थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग देखिए कैसा होगा। ठीक है, अब तो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं कि थर्ड में tan इंटू सेक इनवर्स 13/12, तो सेक इनवर्स 13/12, सेक किसका था cos का अपोजिट होता है, cos होता है हम लोग क्या, cos इनवर्स होता है हम लोग क्या B/H, तो सेक हो जाएगा क्या H/D, मतलब ये हो गया हम लोग का H, ये हो गया हम लोग का B। तो अभी हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस केस में ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, तो H हो गया 13, P हो गया हम लोग का, P निकाला, P हो गया हम लोग का 12, तो लोग P निकलेगा क्या 5 निकलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ tan का अंदर tan इनवर्स कितना में निकालेंगे, तो tan इनवर्स क्या होता है P/H, फिर P/D मतलब 5/12, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या 5/12। आई थिंक अब आपको धीरे क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग एग्जाम में आते ही है, आपको 3 से 4 बजे एग्जाम आया, आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, कि cos into tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स into cot इनवर्स 3/4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ये जो x है उसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग cos इनवर्स चेंज करते हैं, तो दैट मींस क्या है cos इनटू cos इनवर्स। देखिए ये ट्रायंगल है, तो tan इनवर्स x बाय मतलब tan बाय x बाय 1। अब हम लोग ये हो जाएगा क्या P, ये हो जाएगा B, तो मतलब P हो गया हम लोग H, B हो गया 1, तो ये हो जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर। तो दैट मींस यहां पर जब cos टर्म लिखेंगे क्या यहां हो जाएगा √, तो cos टर्म में cos का क्या आता है वैल्यू, cos का वैल्यू क्या आता है B/H, मतलब 1/√1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, इसमें चेंज करें cos इनवर्स में। अब यहां साइन इनवर्स है, ओके, आई थिंक ये साइन इनवर्स या साइन था, यहां हम लोग का tan इनवर्स, आई थिंक हम लोग का साइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साइन इनवर्स, तो अंदर हम लोग चेंज करेंगे क्या, हम अंदर साइन थीटा टर्म चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स मतलब ये हो गया हम लोग क्या, ये हम लोग हो गया क्या B/H, B/P, ठीक है B/P हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग जब साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, अच्छा आई थिंक यहां पर साइन होगा, यहां पर साइन होगा नॉट साइन इनवर्स, ठीक है। तो यह साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स, और यहां पे क्या बचेगा हम लोग का अगर ये ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल में हम लोग का B हो गया 3, P हो गया 4, तो ये हम लोग का 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 बचेगा, तो साइन इनवर्स का P/H मतलब 5/4। अब चूंकि यहां पर हम लोग cos into cos में खत्म हो गया, साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 1/√1 प्लस x स्क्वायर, यहां बचेगा 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 4 इक्वल टू 5/√1 प्लस x स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड,
यहाँ 4/5 होगा ना, 4/5 होगा, कि p बैच होता है ना, 4/5 होगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 4/5, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर 4। अब हम स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं तो हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 मीन्स 9, तो एक्स स्क्वायर हम लोग हो जाएगा 9/16, मतलब एक्स हो जाएगा क्या प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 3/4, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल आता है। अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बेटर होगा इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग दो क्वेश्चन और लिए, दोनों थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है, बस उसी प्रॉपर्टी जाएगा, थोड़ा सा एडवांस है। क्या कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x प्लस 4x क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x प्लस 4x क्यूब, जिसमें x का दिया हुआ कंडीशन क्या है -1/2 से 1/2 बीच में। सेकंड 3 cos इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूफ करना है। इसमें कंडीशन क्या है x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, तो जो दोनों सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे 6th नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग मानते हैं लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो पहला क्वेश्चन साइन है ना, तो हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पे ये देखिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं, तब एलएचएस आएगा, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। अभी इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग एलएचएस पुट करते हैं कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। हम लोग मानते हैं लेट, देखिए बाहर sin इनवर्स तो अंदर हम लोग को sin आना चाहिए, तभी पकड़े। हम बार बता रहे कि अंदर में जो बाहर में जो वैल्यू है उसको अंदर में उसका ही, अगर बाहर में sin इनवर्स तो अंदर sin लाने की कोशिश कीजिए, बाहर में sin तो अंदर sin इनवर्स लाने की कोशिश कीजिए। तो बाहर में sin है ना, तो अंदर हम लोग मानते हैं कि लेट x इक्वल टू sin थीटा पुट करते हैं, तो यहां हम थीटा क्या थीटा हम हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा ना। अब हम लोग इस पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हम लोग हो जाएगा sin इनवर्स 3 इंटू एक्स है sin थीटा, मतलब 3 इंटू sin थीटा माइनस 4 इंटू sin क्यूब थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे, हम लोग को पढ़ाई भी है क्लास 11 का, कि यहां sin इनवर्स हो गया और यहां पर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है sin 3 थीटा होता है। अब sin इनवर्स sin हम लोग हट गया तो आ गया 3 थीटा। अब चूंकि हम लोग का क्वेश्चन नंबर x में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या एलएचएस प्रूफ करना है, तो यहां पर थीटा वैल्यू पुट कीजिए, थीटा वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 इंटू साइन इनवर्स x, जो कि किसका एलएचएस के बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। वैसे जो 6th क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन है, वो सेम सॉल्व है, एकदम सेम जगह की है। क्या होगा कि 6th क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पर हम मान लीजिए, यहां हम चलते हैं एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो इसको हम लोग अंदर में cos का टर्म लाने की कोशिश करेंगे ताकि आराम से cos इनवर्स से कट जाए। तो लेट मानते हैं कि x इक्वल टू cos थीटा, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, तो cos इनवर्स 4x यहां पर cos थीटा मतलब 4 इंटू cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू cos थीटा। ओके, तो दैट मींस अब ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है cos 3 थीटा, मतलब जो है cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो ये वैल्यू क्या है 3 थीटा हो गया। अब थीटा वैल्यू क्या था cos इनवर्स था ना, तो यहां पुट करते हैं, तो ये 3 इंटू cos इनवर्स x, थीटा वैल्यू क्या था cos इनवर्स x, पुट कर दिया थीटा यहां पे। अब ये क्या आ गया एलएचएस आ गया ना, प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है, इसमें क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 चलते हैं, ठीक। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में फर्स्ट में आता है कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा रहा माइनस एक्स रहा
तो हो जाएगा क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, जिसमें जो एक्स है, एक्स कहां बिलोंग करेगा, -1 to 1। ओके, ठीक है, सिंपल से एक्स क्या है, एक्स हमको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स में रहेगा। सेकंड बोलता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। एक्स में कहां बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ tan इनवर्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। थर्ड आता है कि cosec इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे x कहां बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ cosec इनवर्स में, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इनफिनिटी। अब फोर्थ आता है कि cos इनवर्स माइनस x होता है क्या, पाई माइनस cos इनवर्स x, जिसमें हम लोग का x कहां बिलोंग करता है, cos इनवर्स का डोमेन में, मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1। पांचवा आता है हम लोग का कि cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, जिसमें x हम लोग बिलोंग करता है एनी रियल नंबर, मतलब वो cot इनवर्स का डोमेन में बिलोंग करता है। और छठा लोग आता है कि sec इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, जिसमें x कहां बिलोंग करता है, डोमेन ऑफ sec इनवर्स, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -1 यूनियन 1 to इनफिनिटी। अब आप ये बोलिए कि सर आप sin tan cosec एक साथ क्यों नहीं है, cosec cot और sec एक साथ क्यों नहीं है, क्योंकि sin इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों का प्रूफ सेम है। ओके, समझने में दिक्कत नहीं होगा। और cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, तीनों का प्रूफ सेम है। तो हम ऊपर तीनों में से किसी एक का प्रूफ करते हैं और नीचे तीनों में से किसी एक का प्रूफ करते हैं, तो आप आराम से समझ जाएंगे और बाकी दो का प्रूफ कैसे होगा। तो सपोज हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लेते हैं कि sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होगा। हम लोग साइन इनवर्स एक्स को मानते थीटा, ठीक है, हम लोग मानते लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को मानते थीटा। तो ऐसे लोग साइन थीटा क्या हो जाएगा, हम लोग साइन थीटा हो जाएगा क्या, माइनस एक्स, ठीक है, हम लोग साइन थीटा हो जाएगा माइनस एक्स, इसको हम उदाहरण देंगे। अब साइन थीटा माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक साइन को हम इधर ले आते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, तब दैट मीन्स कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि साइन को हम इधर लाते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया ना, हम उस तरह यहां से लेते हैं, आगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम सेकेंड और थर्ड प्रूफ होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स एक्स। ओके, अब हम देखते हैं 5, 6, 4, 5, 6 का प्रूफ, ठीक है, 4, 5, 6 लोग प्रूफ कैसे होगा। तो हम पास किसी एक का प्रूफ होता है, आप आराम से दोनों प्रूफ आराम से कर दीजिएगा, ठीक। तो 4, 5, 6 का प्रूफ बताते हैं, तो हम किसी एक का प्रूफ करते हैं। सपोज हम सेकंड किसी प्रूफ करने की दिक्कत नहीं है, अगर हम सपोज सेकंड प्रूफ करते हैं, ठीक है, हम सेकंड प्रूफ करते हैं, मतलब 5 का, तो cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ है, माइनस cot इनवर्स एक्स। तो हम सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट कि cot इनवर्स माइनस एक्स को मान थीटा मानते हैं, तो यहां से cot थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब हम माइनस किधर लगा दें, ये क्या हो जाएगा, माइनस किधर लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस cot थीटा। अब माइनस cot थीटा हम लिख सकते हैं cot पाई माइनस थीटा,
कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, दिक्कत नहीं है। यहां बचा हम लोग का एक्स। अब चूंकि यहां पर हम लोग कॉट लेता था इधर, तो जब पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई माइनस थीटा का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का, ठीक है, यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा में हो जाएगा, थीटा में क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा या कॉट इनवर्स एक्स। अब थीटा किसको मानते हैं, थीटा में मानते हैं किसको, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानते हैं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेम कंडीशन पे अदर जो दो बचा हुआ है 4 और 6 प्रूफ हो जाएगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ओके, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है, ये तो प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आता है, वो क्या बोलता है, फर्स्ट में कि साइन इनवर्स 1/x होता है हम लोग को क्या, कॉसेक इनवर्स x। अब यहां पर जो x है वो डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स में बिलोंग करेगा, नॉट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। तो एक डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स में बिलोंग करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। सेकंड बोलता है कि cos इनवर्स 1/x होता है हम लोग क्या, सेक इनवर्स x, जिसमें जो डोमेन होता है, जो x होता है वो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x में बिलोंग करना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन। समझ में आ गया। और थर्ड इसमें होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है हम लोग क्या, cot इनवर्स x, जिसमें लोग x क्या, x हम लोग को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब प्रूफ ऑफ तीनों का प्रूफ एक ही जैसा है, दिक्कत नहीं है। हम किसी एक का प्रूफ करते हैं, आराम से दोनों का प्रूफ कर लीजिएगा। तो सपोज 1 का प्रूफ करते हैं, तो साइन इनवर्स 1/x है इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x प्रूफ करना है। तो लेट मानते हैं कि साइन इनवर्स 1/x को मानते हैं थीटा, तो 1/x क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, 1/x साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा तो उल्टा क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा को क्या माने थे, थीटा को माने थे क्या, कि साइन इनवर्स 1/x माने थे इक्वल टू cosec इनवर्स x। प्रूफ हो गया ना। वैसे अदर दो प्रूफ, अदर सेकंड भी दोनों प्रूफ हो जाएगा, क्या कि cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं। ओके, जिस चीज में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन खुद बता देंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 4 बोलता है, पहला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है हमारा क्या, π/2, जिसमें x कहा, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। सेकेंड बोलता है क्या कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x होता है π/2, जिसमें x कहां बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। और थर्ड बोलता है हम लोग क्या, थर्ड बोलता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, जिसमें x कहां बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो तीनों का प्रूफ भी सेम है। हम थर्ड का प्रूफ करते हैं आपका, आप आराम से नेक्स्ट दो का प्रूफ आराम से कर लीजिएगा। तो थर्ड क्या बोला कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। हम लोग लेट मानते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानते हैं, यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, tan थीटा x हो जाएगा। और tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं कि cot π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू x।
और यहां से पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट हो जाएंगे। अब थीटा क्या मैथ है, थीटा मैथ हम लोग क्या tan इनवर्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब tan इनवर्स x बदलते जाते तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ हो गया। अब वैसे हम लोग का जो फर्स्ट एंड सेकंड वैसे सेम तरह से सेम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ 4 प्रॉपर्टी पढ़े, इसमें कुछ क्वेश्चन किए। हम लोग अगला वीडियो में करेंगे प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी वाइज प्रॉपर्टी में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग आज वीडियो में इतना करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाती है, ठीक है, तो इसका लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम लेंथ का वीडियो अपने बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एकदम देखना ना भूले क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हम क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट या लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।